हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th के अंदर वास्तविक संख्याओं के शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले तो डेफिनेशन है वो याद रखनी है, परिभाषा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक a व b रहने पर ऐसी अद्वितीय मतलब फिक्स ही होंगी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a = bq + r और ये होते हैं 0, ये लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी। यहाँ बराबर का चिन्ह लगा, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगा। अगर ये लाइनें किसी से याद नहीं होती तो ये संबंध जरूर लिख के आना, a = bq + r, 0 लेस देन इक्वल टू मतलब छोटा है या बराबर है r से, छोटा है b से। ठीक है, तो सेकंड क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों का डैश परिकलित करने की तकनीक है। तो हमने जो पहले स्टार्टिंग में किया था, भाग दे के जब निकाला था, ये वाली प्रमेय अप्लाई की थी, तो उससे हमने HCF निकाला था। ठीक है, तो HCF परिकलित करने की तकनीक है। कौन सी ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है न ही अभाज्य, तो वो संख्या है 1। अगर पूछेंगे ना तो ऐसी कौन सी संख्या है जो न तो भाज्य है न ही अभाज्य, तो संख्या होगी 1। एक ये संबंध याद रखना है, LCM गुना HCF, दो संख्याओं का गुणनफल, या ऐसे भी लिखा सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एक है पाई। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कई बार पूछ लेते हैं पाई क्या है, तो अपरिमेय। पाई का मान 22/7 सिर्फ हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए लेते हैं, या 3.14। इसको देख के परिमेय मत लिख देना। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, याद रख लेना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। छठा क्वेश्चन क्या है कि a व b अभाज्य संख्याएं हैं। अगर अभाज्य हैं जिनका सिर्फ अपने आप में ही भाग जाता है, तब उसका HCF है। तो अभाज्य संख्याओं का HCF होता है 1, तो इनका HCF हो जाएगा 1। और उनका LCM क्या होता है, दोनों का गुना, मतलब a b, या ऐसे लिख दो a गुना b, और HCF क्या होगा 1। अब एक क्वेश्चन है कि 7 व 19 का HCF व LCM ज्ञात करो। तो ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो HCF तो इसका हो जाएगा 1 और LCM हो जाएगा 7 गुना 19। ठीक है, इनको गुना करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा 133। अब देखो क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको सभी स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं। जिनको मैथ्स हार्ड लगते हैं वो भी इनको याद रख सकते हैं। तो देखो क्या है, क्वेश्चंस में क्या है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका सिर्फ अपने आप में भाग चला जाता है, उनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ये कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और ये चलती रहती है। ठीक है, और भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो अभाज्य नहीं होती, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। एक जो है ना, वो न तो भाज्य है न ही अभाज्य, अभी लिखा है। तो 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, तो 4 क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। 4 के बाद कौन सी होगी, 5 अभाज्य तो 6, 7 अभाज्य तो 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, 14, 15, 16, ऐसे ये चलता रहता है। ये सारी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं। तो देखो क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम देखनी है। जो सम वो होती है 2, 4, 6, 8, ये वाली सम होती है। तो ये वाली संख्या क्या है, सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। एक ही अभाज्य संख्या सम है, बाकी सारी की सारी विषम है। अब क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3। इसके बाद सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो अभाज्य नहीं होती। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है सम, वो है 4। और 12वां है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या,
तो विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी, ये सम है, ये सम और ये विषम, ये सबसे छोटी है विषम। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? 9। इस टाइप से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कोई भी क्वेश्चंस मिलते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। जो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे इनको याद रखना है। ओके, थैंक यू।